बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर है। ये इंदौर और वडोदरा के बीच में बाघनी नदी के किनारे स्थित है। लगभग 1600 वर्ष पूर्व बाघ की गुफाएं भगवान बुद्ध की दिव्य वार्ता प्रतिपादित करने हेतु निर्मित एवं चित्रित की गई थी। इन गुफाओं का निर्माण संभवतः 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और यह निश्चित नहीं है कि इन गुफाओं को कैसे एवं कब से बाघ गुफा कहा जाने लगा। इन गुफाओं में बनी प्राचीन चित्रकारी मनुष्य को आश्चर्य में डाल देती है। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं को मनुष्य ने भुला दिया था और यहाँ बाघ निवास करने लगे। इसीलिए इन्हें बाघ गुफाओं के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 1, 7, 8 और 9वीं गुफा नष्टप्राय है तथा गुफा संख्या 2 पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, जबकि तीसरी गुफा हाथी खाना और चौथी रंग महल के नाम से और 5वीं को पाठशाला कहा जाता है। में चौथी एवं 5वीं गुफाओं में मिला 65 मीटर लंबा बरामदा है। बाघ गुफाओं में केवल बौद्ध धर्म का ही नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण पाया जाता है, जैसे नृत्य ज्ञान, अश्वारोहण, गजारोहण आदि के अलावा स्त्रियों की विभिन्न अवस्थाओं, जिनमें प्रेम, विरह आदि का भी बखूबी अंकन हुआ है। ये भित्ति चित्र अजंता के समाचूने की गज पर बने थे। आइए जानते हैं गुफाओं की चित्रकला के बारे में। बाघ गुफा की चित्रकलाएं अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 की चित्रकलाओं के सदृश हैं, यानी अलंकृत एवं आभूषण युक्त चित्र। शैलीगत दृष्टि से अजंता और बाघ दोनों समान हैं, किंतु बाघ का खाका भी प्रभावशाली है। यह स्थल उस विशाल प्राचीन मार्ग पर स्थित है जो उत्तर से अजंता होकर सुदूर दक्षिण तक जाता है। भित्ति चित्रों में फूल, पक्षी व पशुओं का चित्रण महत्वपूर्ण है। कमल पुष्प मूर्ति तथा चित्रकला दोनों से ही लोकप्रिय है, जो पवित्रता के अतिरिक्त यह शुद्धता व सद्गुण का प्रतीक है। बाघ की गुफाओं में बुद्ध बोधिसत्व चित्रों के अतिरिक्त राज दरबार, संगीत दृश्य, पुष्पमाला दृश्य आदि का चित्रण महत्वपूर्ण है। गुफा संख्या 2 का सर्वप्रसिद्ध चित्र पद्मपाणि बुद्ध का है। गुफा संख्या 2 के चित्रों में बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा में उपदेश देते बुद्ध एवं बोधिसत्व के प्रभामंडल सहित हैं। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। नृत्य एवं संगीत दृश्य बाघ की गुफा संख्या 4, जो रंग महल नाम से विख्यात है, की प्रतिकृति है। इसमें सुंदर अल्प वस्त्र धारण किए नर्तकियों को घेरा बनाकर नृत्य करते हुए अंकित किया गया है। इन युवतियों के केश विन्यास तथा रंग बिरंगे वस्त्र, लंबी बाहों तथा फूल कड़ी कमीजों को स्पष्टता से उकेरा गया है। ये युवतियां विभिन्न वाद्य यंत्र लिए हुए नृत्य कर रही हैं। इनमें एक मृदंगा बजा रही है तथा 3 युवतियां हाथ में छोटे छोटे डंडे लेकर नृत्य कर रही हैं तथा शेष 3 कांस्य थाल बजा रही हैं। गुफा संख्या 4 में अंकित राजकुमार का चल समारोह दृश्य तत्कालीन ऐश्वर्य का सुंदरतम उदाहरण है। इस दृश्य में राजकुमार हाथी पर सवार हैं तथा 6 हाथियों एवं 3 घोड़ों एवं समारोह में चल रहे विभिन्न व्यक्तियों को बारीकी से उकेरा गया है। दृश्य के पीछे चैत्य गृह का अंकन भी हुआ है। गुफा संख्या 4 में ही एक समूह चित्रण में मात्र एक महिला को हाथ में बीड़ा लिए अंकन शेष है।
वीणा को देखकर सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि इस समूह के अन्य सदस्यों के हाथ में भी विभिन्न वाद्य रहे होंगे। गुफा संख्या 4 अन्य चित्रों की अनुकृतियों में आकाश में संगीत दृश्य, हाथी एवं घोड़ों के चित्र, संगीत दृश्य तथा लता वल्लरी व रेखा चित्रों को प्रदर्शित किया गया है।